नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू में महलूक राकेश पंडित की अदा की गई आखिरी रस्मात, नम आंखों से दी गई आखिरी विदा। त्राल में मिलिटेंट हमले में राकेश पंडित को किया गया हलाक। त्राल में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों ने राकेश पंडित को किया था हलाक। राकेश पंडित हमले के वक्त अपने दोस्त मुश्ताक अहमद के घर पर थे। मिलिटेंटों की फायरिंग भी, मुश्ताक की बेटी भी गोली लगने से हुई जख्मी, वो अस्पताल में जेर इलाज। राकेश पंडित की हलाकत की मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने की है मजम्मत। म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के मुलाजमीन ने इस हलाकत पर सख्त रंज-गम का इजहार करते हुए एक ताज़ियती मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने लवाहकीन के साथ यकजहती का इजहार किया। राकेश पंडित की हलाकत पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। दोनों लीडरों ने राकेश पंडित की हलाकत पर जताया दुख, अहले खाना को पेश की ताज़ियत। राकेश पंडित की हलाकत के लिए इंतजामिया और मकामी पुलिस भी जिम्मेदार। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। कौल ने सवाल किया है कि अगर पुलिस और सीआईडी को राकेश के दौरे से मुतालिक इत्तला थी तो उन्होंने उसे इजाजत क्यों दी। कौल ने पार्टी के दीगर लीडरान के हमरा राकेश पंडित को खराज अकीदत पेश किया। एसओजी कैंप त्राल में राइफल छीनकर फायरिंग करने वाले एक साबिक मिलिटेंट को किया गया हलाक। एसओजी कैंप में कल मोहम्मद अमीन मलिक नामी ओजीडब्ल्यू ने पूछताछ के दौरान एक पुलिस एहलकार से राइफल छीनकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। बाद में पुलिस ने अमीन को सरेंडर करने की अपील की थी। उसके घर वालों को भी तलब किया गया था, ताहम उसने सरेंडर करने से इनकार किया। उसके बाद कैंप में देर रात तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह 5 बजे के करीब अमीन को हलाक किया गया। बानीपुरा में पुलिस ने एक नाके के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए ओजीडब्ल्यू से एक हैंड ग्रेनेड और गोलियों के 50 राउंड जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार ओजीडब्ल्यू की शिनाख्त ओनागाम के इरशाद अहमद के तौर पर की गई है। नई अनलॉक गाइडलाइंस के तहत श्रीनगर जिले में दुकानें जुज़वी तौर पर खोली गईं। लाल चौक में आज बाईं तरफ की दुकानें खोली रहीं, जबकि दाईं तरफ वाली दुकानें रहीं बंद। खरीदारी के दौरान लाल चौक में कुछ अफरा तफरी देखी गई। उधर ताजिर नए अनलॉक शेड्यूल से नहीं है खुश। शोपिया के सहाफी मुदस्सिर याकूब ने मंशियात के मौजू पर बनाई शॉर्ट फिल्म को वर्ल्ड ड्रग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी सराहा। अब तक कश्मीरी जबान में कई शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं मुदस्सिर याकूब। एलजी मनोज सिन्हा के दौरे के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल में दाखिला न देने पर लोगों में देखी गई मायूसी। कोविड इलाज और दीगर तिब्बी सहूलियात के मुआयने के लिए एलजी अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। कोविड के दौरान अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा मिल रहा है देखने को। जम्मू कश्मीर में भी अशियाए खुर्दनी के अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू डिवीजन में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न होने पर तशवीश का किया इजहार। महबूबा ने जम्मू डिवीजन के पार्टी लीडरों के हमरा ऑनलाइन मीटिंग की मुनक्किद। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुगल रोड बंद करने से लोगों की मजीद बढ़ गई हैं परेशानियां। मुफ्ती ने जंगलाती अराजी पर कब्जों के केसेस में कबायलियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी खड़े किए सवाल। 6 साला माहिरा इरफान रातों रात स्टार बन गई और अपनी उम्र की कई लड़कियों के लिए बनी हुई है आइडियल। इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के औकात में कमी के अहकामात के बाद मीडिया नुमाइंदों को माहिरा की एक सॉफ्ट बाइट लेने के लिए देखा गया बेताब। गांधरबल के वितलर इलाके में चेरी फसल मुतासिर होने से काश्तकार फिक्रमंद। इस पहाड़ी इलाके में ज्यादातर अफराद चेरी की करते हैं काश्त। इस साल ज्यादा बारिश और नाखुशगवार मौसमी हालात को चेरी की फसल मुतासिर होने की बताया जा रहा है वजह। रामबन बानिहाल सेक्टर में शाहरा पर ब्लैक टैपिंग का काम शदोमत से है जारी। ब्लैक टैपिंग के काम पर लोगों ने किया इत्मीनान का इजहार। हादसात को रोकने और गुर्दो गुबार से लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात पर जोर।
जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1718 नए मुस्बत केसेस आए सामने। जम्मू से 585 जबकि कश्मीर से 1133 नए केसेस की हुई निशानदेही। 3391 मरीज हुए सेहतयाब। जम्मू में 1327 और कश्मीर में 2034 मरीज सेहतयाब होकर लौटे हैं अपने अपने घर। इसी दौरान कोविड से मजीद 24 मरीजों की हुई है मौत। गांदरबल में पुलिस ने कोविड एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम कर दी है शुरू। मास्क के बगैर लोगों पर जुर्माना किया गया आयत। एसओपीज की पासदारी करने वालों को गुलाब के फूल किए गए पेश। श्रीनगर में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मास्क मुफ्त तकसीम करने की मुहिम कर दी है शुरू। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जानकारी सेशंस का किया गया एहतमाम। त्राल में कल शाम मिलिटेंटों ने म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी लीडर राकेश पंडित को हलाक कर दिया। राकेश पंडित हमले के वक्त अपने दोस्त मुश्ताक अहमद के घर पर थे। मिलिटेंटों की फायरिंग में मुश्ताक की बेटी भी गोली लगने से जख्मी हो गई है। वो अस्पताल में जेर इलाज है। राकेश पंडित की हलाकत की मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने मजम्मत की है। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने राकेश पंडित की हलाकत के लिए इंतजामिया और मकामी पुलिस को भी जिम्मेदार करार दिया है। कौल ने सवाल किया है कि अगर पुलिस और सीआईडी को राकेश के दौरे से मुतालिक इत्तला थी तो उन्होंने इसे इजाजत क्यों दी। इसी बीच एसओजी कैंप त्राल में राइफल छीनकर फायरिंग करने वाले एक साबिक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। एसओजी कैंप में कल मोहम्मद अमीन मलिक नामी ओजीडब्ल्यू ने पूछताछ के दौरान एक पुलिस एहलकार से राइफल छीनकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। बाद में पुलिस ने अमीन को सरेंडर करने की अपील की थी। उसके घर वालों को भी तलब किया गया था, ताहम उसने सरेंडर करने से इनकार किया। उसके बाद कैंप में देर रात तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और आज सुबह 5 बजे के करीब अमीन को हलाक किया गया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल से। मनोज जी, बताइएगा, जनूबी कश्मीर में अजय पंडित के बाद राकेश पंडित का कत्ल किस तरह देखते हैं आप इस सबको, और ये भी बताइएगा कि उनकी आखिरी रस्मात कहां अंजाम दी गई हैं। देखें, जहां तक इन हलाकतों का सिलसिला जारी है, हम देखें तो खास तौर पर जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहां पहले भी इस तरह के जो वाकयात है वो पेश आए हैं और बार बार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त उस तरह का क्यों नहीं होता कि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। जी। राकेश पंडिता को जहाँ त्राल में कल उनको हलाक किया गया जहाँ वो एक दोस्त के घर में थे। हालांकि पुलिस की तरफ से एक बयान आया था कि उनके जो जाती महाफिज जो हैं वो उनके साथ नहीं थे, तो शायद यही वजह है कि इस तरह का ये वाकया पेश आया है। लेकिन जो यहाँ सियासी तजज़िया निगार ने बात की थी, जो हमारे डेली कश्मीरी इमेजेस के मुदीर आला हैं बशीर मंजर, तो उनका ये साफ कहना था कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके जाती मुहाफिज मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी त्राल के इलाके में अगर पहुंचे तो पुलिस को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली। वहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस सीआईडी है या बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको तो ये उनको जानकारी मिलनी चाहिए थी कि वो वहाँ हैं और उनकी जो हिफाजत है उसका बंदोबस्त किया जाना था चाहिए था। जबकि मिलिटेंटों को उससे पहले ही उनकी जो खबर मिल गई, पूरी इत्तला मिल गई, ये भी पता चला कि वो कहाँ हैं और जो वारदात वो अंजाम देना चाह रहे थे तो उनको अंजाम दिया था, जिसमें राकेश पंडिता की मौत वाक़ हुई और जो जिस दोस्त के घर में वो थे उनकी जो बेटी है वो भी जख्मी हो गई है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जितने निहत्त आवाम हैं, क्योंकि हम देखें कि राकेश पंडिता हो या उससे पहले अजय भारती हूँ या कुछ और सिविलियन, अभी हमने साउथ कश्मीर में देखा कि 2 सिविलियंस को टारगेट बनाया गया था, जिनमें एक टेक्नीशियन था और दूसरा ऑटो ड्राइवर था। तो आम जो लोग हैं, जो निहत्ते लोग हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं होता, तो उनकी जो सिक्योरिटी जो है उस सिक्योरिटी को कैसे पुख्ता किया जाए, कैसे किस तरह के इक़दाम उठाए जाने पड़ेंगे इंतजामिया की तरफ से, ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो। यहाँ जितने भी तजज़िया निगार हैं, चाहे आप यहाँ देखें, चाहे सियासी माहिरीन हों या फिर दिफाई जो एक्सपर्ट हैं, उनका भी यही
मानना है कि जो इंटेलिजेंस ग्रिड जो है उसको बहुत सख्त करने की जरूरत है कि मिलिटेंट जब कोई भी इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने का प्लान बनाते हैं तो वो जानकारी अगर बर वक्त लेकिन मनोज उनको उनके पास सिक्योरिटी तो थी, लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी वाले अफराद को मुहाफिजों के बगैर नहीं निकलना चाहिए। और इसके अलावा बीजेपी भी इस वाकये के लिए मकामी इंतजामिया और पुलिस को जिम्मेदार करार दे रही है। क्या ऐसा माना जाए कि दोनों की तरफ से कुछ चूक हुई है? देखिए, चूक तो जरूर हुई है। हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको 2 जाती मुआवजे दिए गए थे तो वहाँ बिना जाती मुआवजे के क्यों गए? अगर उनको ये मालूम था कि वो मिलिटेंटों के निशाने पर है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथ ही जैसे मैं पहले जिक्र किया कि चाहे वो बीजेपी के लीडरान हूँ या सियासी तर्जनिगार हूँ, उनका ये मानना है कि अगर वो जाती मुआवजे लेके नहीं गए थे तो वहाँ की जो मकामी पुलिस है या मकामी इंतजामिया है उनको ये जानकारी क्यों नहीं मिल पाई कि वो आए जहाँ पर आए हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरह के इकदाम उठाए जाए ताकि मिलिटेंट अपनी कार्रवाई अंजाम देने में कामयाब ना हो। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मिलिटेंट्स के पास ये जानकारी पहुंची है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास क्यों नहीं पहुंचती ताकि उसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता और वो शायद मिलिटेंटों की गोलियों का शिकार ना होते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिफेंस का मामला इसमें सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि त्राल में ही हथियार छीनकर फायरिंग करने वाले OGW को हलाक किया गया है। इस सिलसिले में आपके पास क्या मजीद तफसीलात है? अगर ये जो वाकया है ये लगभग एक यूनिक वाकया है। इस तरह के वाकयात हमने ज्यादा नहीं देखे। हाँ, मिलिटेंट पुलिस स्टेशनों पर फायरिंग करते देखे हैं गए हैं, या मिलिटेंट जब उन्हें कोर्ट में या हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ वो हथियार छीनते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं। वो हमने कई उस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है जहाँ एक सस्पेक्ट, एक शकावर शख्स पुलिस की हिरासत में है और उसके बाद वो वहां पर ऐसी हरकत देता है कि वो एक राइफल छीनने में कामयाब हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा लगता है कि जो थोड़ा कंपल्सेंसी, जो अलर्टनेस है, वो अलर्टनेस जिस पुलिस एहलकार से उसने राइफल छीनी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो शायद इतना अलर्ट नहीं था जितनी देर में उसको ये उस मुश्तबा शख्स को ये मौका दे दिया कि उसके राइफल छीन ले। हालांकि उसके बाद ये कोशिशें की गई थी पुलिस की तरफ से, जो कि नॉर्मली अगर कहीं कहीं मिलिटेंट्स भी होते हैं तो पुलिस और जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कोशिश यही करते हैं कि जो सरेंडर कराया जाए उस मिलिटेंट से जो कि होल्ड अप हो। यहाँ पर भी काफी कोशिशें की गई। हमने कल शाम को ही देखा था जो हमारे वहाँ रिपोर्ट। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, जो मुश्ताक की बेटी जख्मी हुई है उनके हवाले से क्या तफसीलात है? उनकी हालत किस तरह है इस वक्त? अस्पताल जराये से ये मालूम हुआ कि उनकी जो कंडीशन है वो भी क्रिटिकल ही है। हालांकि जो डॉक्टर्स का ये मानना है कि वो लगातार उनका इलाज मुआवजा कर रहे हैं और क्योंकि डॉक्टर हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि अगर कोई भी बीमार हो या कोई जख्मी हो तो उसकी जान बचाई जा सके। तो फिलहाल ये जो हमें इतला मिली है हॉस्पिटल से, उनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है और उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। चलिए, तो मनोज तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, स्पीड न्यूज में फिर लौटेंगे। दाखिला को मिला मजीद वक्त। कोरोना की वजह से जुलाई तक वक्त में तौसी, पार्लिमानी कमेटी ने दिया MHA को मजीद वक्त। स्पुतनिक वैक्सीन तैयार करना चाहता है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DGCI से मांगी इजाजत, जराये के हवाले से खबर। गौतम गंभीर फाउंडेशन की मुश्किलें बढ़ी, दवा की जखीरांदोजी का इल्जाम। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। एलोपैथी दवा पर मुतनाज़ा तबसरा करने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट का बाबा रामदेव को नोटिस। पतंजलि मंशियात पर गुमराहकुन बयान से बाज रहने की हिदायत। यूपी में कोविड में यतीम हुए बच्चों की किफालत पर मुश्तमिल स्कीमों का खाका तैयार। बाल सेवा योजना के निफाज की तैयारियां मुकम्मल, अफसरान को सौंपी गई जिम्मेदारियां। दिल्ली में लॉकडाउन से होटल इंडस्ट्री और टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज बुरी तरह मुतासिर। इन शोबों को लॉकडाउन की वजह से काफी माली नुकसान उठाना पड़ा। RSS की आला क़यादत का सहरोजा इजलास दिल्ली में आज से शुरू। इस इजलास में कोरोना समेत सभी असरी और सियासी मसाइल पर होगी बातचीत। बीजेपी के नुमाइंदे भी इजलास में हो सकेंगे शामिल। मुंबई में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मीटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ उद्धव ठाकरे की मीटिंग। कोरोना की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पालघर के आदिवासी इलाके में वैक्सीनेशन टीम पर हमला, टीकाकारी टीम के साथ
बदतमीजी और मारपीट के वाकयात आए पेश। गांव के 9 अफराद ने टीम की कर दी पिटाई। पुलिस ने 2 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 7 मुलजमीन फरार है। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने मरकजी हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत की तरफ से वैक्सीन को लेकर हर रोज किया जाता है नया ऐलान। वैक्सीन को लेकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसी गैर वाज़ेह। यूपी बोर्ड के 12वीं के इम्तिहानात मनसूख। यूपी के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने किया ऐलान। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को फरार कराने का मामला। अब नारायण बंदोपाध्याय को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है पुलिस। बीजेपी ने भी नारायण भदौरिया पर की कार्रवाई। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स केस में सुशांत के बॉडीगार्ड को किया तलब। एजेंसी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए तलब किया। कल देर तक सुशांत के मुहाफिज से की गई थी पूछताछ। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने कोविड से निपटने में ताउन के लिए एक की है अनोखी पहल। रिलायंस बीपी मुल्क भर में कोविड मरीजों की खिदमत में लगी एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को फ्री में दे रही है पेट्रोल डीजल। कंपनी के बयान के मुताबिक ऐसी सरकारी गाड़ियां, अस्पतालों की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह को फ्री पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, जो लेकर जा रहे हैं कोविड मरीजों को। नोएडा में की गई है इसकी शुरुआत। इस मौके पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट महेश शर्मा रहे मौजूद। तजुर्बेकार सियासतदान इसहाक हर्जोग इजराइल के 11वें सदर हुए मुंतखब। रेवन रेवलिन की जगह लेंगे हर्जोग, जो अगले महीने सुबुकदोश हो रहे हैं। हर्जोग ने रायदही में 120 रुकने पार्लियामान में 87, जबकि उनके हरीफ फ्रेडरेज ने 27 वोट हासिल किए हैं। 60 साल हर्जोग इजराइल के लेबर पार्टी के साबिक सरबराह और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा है। 2013 में बेनियामिन नेतन्याहू के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। इजराइल में बेनियामिन नेतन्याहू हुकूमत के दिन हो चुके हैं पूरे। हुकूमत साजी के लिए 8 अपोजिशन जमातें आई साथ। उनके बीच नई हुकूमत के लिए इत्तेहाद बीती शब पाया। अपोजिशन लीडर यार लापिड ने इत्तेहाद का किया ऐलान। मुआहदे की रूह से यार लापिड और नेफ्ताली बेनेट बारी बारी से वजारत उज़्मा के ओहदे पर होंगे फायज। दाएं बाजू की यामीना पार्टी के चीफ नेफ्ताली बेनेट पहले वजारत उज़्मा के ओहदे पर होंगे फायज। इस इत्तेहाद को पार्लियामेंट की हिमायत हासिल होनी बाकी। बदउनवानी के इल्जामात का सामना कर रहे बेनियामिन नेतन्याहू को इत्तेहाद बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि इजराइल में 2 साल में 4 इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। अपोजिशन जमातों का हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद के ऐलान के बाद इजराइल में एहतजाज। नेतन्याहू के हामी सड़कों पर एहतजाज करते नजर आए, वहीं उनके मुखालिफिन ने खुशी का किया इजहार। इजराइल के साथ 11 रोजा जंग के बाद हमास ने ताकत का किया मुजाहिरा। गजा पट्टी में हमास के सैकड़ों नकाबपोश फाइटर्स ने राइफल के साथ परेड की। इस दौरान राइफल्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों की नुमाइश भी की गई। जुमे के रोज हमास ने बड़े पैमाने पर रैलियों के इनेकाद की है अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप का शेख जर्रा दौरा। जनरल फिलिप ने इजराइल पर दिया जोर। बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जर्रा से फलस्तीनी घरानों को बेदखल करने की कोशिशें रोकते इजराइल। जनरल फिलिप ने मजीद कहा कि शेख जर्रा का मामला तमाम बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पेश करने का सिलसिला रहे जारी। लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर करना ये बैन अल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोविड वैक्सीन को लेकर तफरीक पर तशवीश का किया इजहार। कहा, हर कोई वैक्सीन लगवाए। कहा, नहीं चाहता है कि अमेरिका, जो पहले ही तकसीम का शिकार है, एक और किस्म की तकसीम का शिकार हो जाए। कहा, वैक्सीन लगवाना कोई जानिबदाराना अमल नहीं। अमरीकी रियासत डेलावेयर के शहर विलिंगटन में पुलिस के एक दस्ते पर की गई फायरिंग, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार हुए जख्मी। गुज़िश्ता शब फोन कॉल मौसूल होने पर मौके पर पहुंची पुलिस, एहलकारों पर की गई थी फायरिंग। म्यांमार की यंगून में दर्जनों मुजाहिरीन ने फौज के खिलाफ किया एहतजाज। 3 उंगलियों को
हवा में लहराते हुए मुजाहिरीन ने जमहूरियत के हक में किया मुजाहरा। म्यांमार में फौजी बगावत को 4 माह हो चुके हैं मुकम्मल। नासा ने सियारा ज़हरा पर 2 नए खिलाई मिशन भेजने का किया ऐलान। दोनों मिशन की रवानगी 2028 और 2030 के दरमियान होगी। नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत ज़हरा मिशन पर $50 करोड़ की आएगी लागत। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प आइंदा 24 जून को विंडोज सॉफ्टवेयर का नया वर्जन करेगा लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला ने दी जानकारी। कहा, सॉफ्टवेयर में डिजाइन में तब्दीली और नए फीचर्स होंगे दस्तयाब। श्रीलंका की मरकजी बंदरगाह कोलंबिया के करीब समंदर में एक माल बरदार बहरी जहाज हुआ गर्काब। जहाज पर बड़ी मिकदार में केमिकल्स के कंटेनर्स थे मौजूद। श्रीलंका की हुकूमत ने जहाज का डूबने को बताया माहौल की आलूदगी का बतदरीज वाकया। श्रीलंका की नेवी ने आग की जहाज पर मौजूद केमिकल्स के कंटेनर्स को बताई। जहाज में 20 मई को लगी थी आग। आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिश की गई थी, जिसमें भारत समेत कई मुल्कों ने लिया था हिस्सा। प्लास्टिक के जले हुए टुकड़ों ने साहिली इलाकों को बुरी तरह कर दिया है आलूद। ईरान की नेवी का सबसे बड़ा बहरी जंगी जहाज खलीज ओमान में आग लगने के बाद डूब गया। खार्क नामी जंगी जहाज खास की बंदरगाह के करीब समंदर में गर्क हुआ। जहाज पर सवार अमले के तमाम अरकान को बाहिफाजत निकाला गया। कोरोना वैक्सीन खुद बनाएगा ब्राजील। मुल्क में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन के बनाने का अमल किया जाएगा शुरू। वैक्सीन की कमी की वजह से ब्राजील के इमैनुअल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आई है रुकावट। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2028 नए केसेस आए सामने। वहीं वायरस से मजीद 92 मरीजों ने दम तोड़ा। ईडी की टीम ने दिल्ली से आरजेडी रुकने पार्लियामेंट को किया गिरफ्तार। रुकने पार्लियामेंट पर फर्टिलाइजर बदउनवानी का लगाया इल्जाम। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी ने भेजा नोटिस। सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया था मुतनाज़ा बयान। जेडीयू ने जताई थी नाराजगी। गाड़वा में पानी को लेकर खूनी तनाजा। बदमाशों ने कदाल से मारकर ली एक बुजुर्ग की जान। सीएम नीतीश कुमार ने डीसी को दिया सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल में इलाज के नाम पर जायद फीस वसूलने का मामला आया सामने। डीएम की जांच रिपोर्ट में महलूक मरीज को भी दवाएं देने का मामला आया सामने। कार्रवाई के साथ अस्पताल में मुआवजा वसूली का भी है हुक्म। पटना में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फिर से टीकाकारी की शुरुआत। 25 मई के बाद से वैक्सीन की कमी के बाद बंद हुई थी टीकाकारी। 15 जुलाई से बंद होगा मीठापुर बस स्टैंड। अब पाटलिपुत्र बस स्टैंड से होगा ट्रांसपोर्टेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया फैसला। बक्सर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बदउनवानी का मामला आया सामने। अकाउंट होल्डर्स के खातों से निकाले गए 1.5 करोड़ रुपए। साबिक मैनेजर बदउनवानी का लगाया गया इल्जाम। कोरोना वैक्सीन और अमवात को लेकर एमपी में सियासत जारी। कांग्रेस मीडिया सेल ने इंचार्ज जीतू पटवारी का बयान। वैक्सीन की कमी के लिए हुकूमत की नाकिस पॉलिसी जिम्मेदार। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस का इल्जाम मुज़हिकाखेज। कहा, ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर आवाम को करते थे गुमराह। किसी भी सूरत वैक्सीन जरूर लगवाएं लोग। वहीं मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। मुतालबात को लेकर जारी है हड़ताल। हुकूमत की यकीन दहानी पर जूनियर डॉक्टरों को नहीं है यकीन। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से हमीदिया अस्पताल की सरगर्मियां हो रही हैं मुतासिर। हुकूमत के जबानी ऐलान पर जूनियर डॉक्टर यकीन करने को नहीं है राजी। भोपाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का मामला। एम्स के हवाले से कार्रवाई के दिए गए इशारे। रियासती वजीर मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान। मरीजों को दिक्कत हुई तो होगी कार्रवाई। कमलनाथ के 2 कानून वाले ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, अपोजिशन के पास नहीं है अवाम से मुतालिक कोई मौजू। कांग्रेस का वजूद खत्म होने की कगार पर। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने महाराष्ट्र से नर्स को किया गिरफ्तार। नर्स पर 50% से ज्यादा इंजेक्शन फरोख्त करने का इल्जाम।
भोपाल में करोड़ों के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई का छापा। गुजरात के तेल कंपनी के अहमदाबाद और महासाना के 6 ठिकानों पर मारे गए छापे। छत्तीसगढ़ की बेटी ने रियासत का नाम किया बुलंद। जगदलपुर की नीना धाकड़ ने किया एवरेस्ट फतेह। वजीर सेहत टीएस सिंह देव ने दी मुबारकबाद। राजस्थान में मिनी अनलॉक का आज दूसरा दिन। मंडी बाजारों में अभी भी नजर आ रही है भीड़। न्यूज 18 की अपील, लापरवाही न बरतें, गाइडलाइंस पर अमल करें। कोरोना के चलते यतीम बच्चों के लिए सरकार का अहम फैसला। बच्चों की किफालत के लिए राजस्थान सरकार ने पैकेज का किया ऐलान। जून में बेघर और मजदूरों के अहले खाना को दी जाएगी इमदाद की दूसरी किस्त। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।